स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संगी प्रेमी आए हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आपको पता ही है कि 23 तारीख से यहाँ अपने पश्चिमी बंगाल में, नेपाल में, सिक्किम में इस महीने में सत्संग कार्यक्रम होते हैं। 23 तारीख को आगे थे, 23 से लेकर 29 तक। आप में से काफ़ी प्रेमी साथ गए भी हों। लुलाबाड़ी, दार्जिलिंग, जोरथांग और गैंगटॉक सत्संग करने के बाद सिलीगुड़ी में पधारे। सिलीगुड़ी यहाँ का केंद्र है। चारों तरफ से सत्संगी यहाँ सत्संग का लाभ उठा सकते हैं, उठाते भी हैं। ये मैदानी इलाके में होने के कारण सहूलियत है काफ़ी। पहाड़ में आने जाने की दिक्कत है, रुकने की दिक्कत है, गाड़ी पार्किंग की भी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ जब सत्संग होता है तो सब के सब हर प्रकार से उनको सुविधा मिलती है और सत्संग का लाभ उठाते हैं। साल में एक बार ये अवसर मिलता है। यूँ तो कोशिश सबकी यही होती है कि हम हर सत्संग में पहुँचें, लेकिन कई बार आदमी कोई ज़रूरी कार्य होने के कारण नहीं भी आ पाता, तो उसको थोड़ा लगता है कि महाराज जी यहाँ आए हैं और हम सत्संग से वंचित रह गए। लेकिन ये कोई बात नहीं। जब इंसान की भावना सच्ची होती है, उसके मन में लगन और ये तड़प रहती है कि मेरा सत्संग का टाइम था, मेरा दर्शन का टाइम था, मेरा भजन बंदगी का समय था, और उसमें ये बात हो गई, तो उसको बुरा तो महसूस होता है। लेकिन उसकी हाजिरी मालिक के दरबार में लगातार लगती रहती है। बल्कि उन लोगों से ज़्यादा उनकी हाजिरी लगती है, क्योंकि जो लोग सत्संग में आके बैठ तो जाते हैं और ध्यान उनका और कहीं होता है, ख्याल और कहीं होता है, शरीर से यहाँ बैठे रहते हैं। जब तक मन के अंदर ये भावना नहीं होती, मन के अंदर ये दृढ़ विचार नहीं रहता, तब तक वो भक्ति में शामिल नहीं होता। अभी पत्रकार महोदय आए थे, उन्होंने सवाल किया था कि भक्ति करने का तरीका क्या होता है कलयुग में। भक्ति करने के तरीके तो अनेक हैं, लेकिन इस वाणी में भक्ति करने का बड़ा साधारण सा तरीका बता दिया कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और उसके लिए सीधी एक ही लाइन में पूरा सार खोल के रख दिया कि ले ले टिकट नाम की भाई, जहाज अमरपुर जावा। संत इस संसार में आते हैं, जहाज किनारे पे लगाते हैं। जहाज में जो आदमी टिकट लेके बैठ जाता है वो परले पार उतर जाता है। बार बार वाणियों में भी कितनी बात आई कि सतगुरु जी मेरी बेड़ी को पार लगाना, मुझे भवसागर से पार करना, मेरी नैया भवसागर में अटक गई है। लेकिन संत सतगुरु जो नाम का जहाज लेके आते हैं, और जो सत्संगी नाम की टिकट ले लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं और परले पार हो जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक एक दूसरा और भी
आपने सुना होगा कि जीव मरने के बाद जब जाता है तो रास्ते में बैतरणी नदी आती है। उस और बैतरणी नदी को इंसान के नेक पुण्य किए हुए कर्म ही पार उतारते हैं। अगर किसी ने नेक कर्म और पुण्य कर्म किए हैं तो वहाँ उनको पूछा जाता है, जो बैतरणी से इस तरफ रहता है उस जीव की मुक्ति नहीं होती, वो संसार में फिर बार बार आता है, दुनियादारी के कष्ट दुख भोगता है। लेकिन जिसने नेक कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, दान किए हैं, किसी की सहायता मदद की है, तो वहाँ पर खड़ा होकर उसके अच्छे कर्म पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि इस जीव ने कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, इसको क्या फल मिलना चाहिए, बैतरणी के पार जाएगा यहीं रहेगा। तो जब उसके कर्मों का लेखा देखा जाता है, उसके अच्छे कर्म जब मिलते हैं तो वो कर्म उसकी मदद करने के लिए आते हैं, उसको पार कर देते हैं। इसलिए संतों ने क्या कही, ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। अमरपुर क्या है? अमरपुर किसी नगर का, शहर का, बस्ती का नाम नहीं है वो बस्ती तो है, लेकिन वो बस्ती कैसे है? फॉर्मलेस जीवों की है, शरीरधारी नहीं है, वहां कोई उनका रूप नहीं है। उस नगर में कोई भी भेदभाव नहीं है। और वो अमरपुर कैसा है? वहां वही जाते हैं जो अमर हो जाते हैं, वो जन्म मरण में नहीं आते। संत उसकी टिकट देते हैं और वो जाके किनारे लगाते हैं। वैसे तो हंसी मजाक की एक बात मुझे याद आ गई कि एक बार कहते हैं एक महात्मा जी सत्संग करते थे, कथा करते थे, 6-7 दिन तक कथा की। सत्संगी रोजाना आया करते, सुनते। अब सभी सत्संगी तो नहीं आते, कोई टाइम पास करने के लिए आता है, कोई देखने के लिए आ जाता है कि भीड़ इकट्ठी क्यों है, कोई देखने के लिए आ जाता है, देखो बाबा जी कैसा है, देख के आए। तो उनके अलग अलग सोच होती है लोगों की। उसकी कथा सुनने के लिए आते थे लोग। ये माताएं भी बहुत आती थी, बुजुर्ग माताएं होती हैं, उनसे काम और तो कुछ करना नहीं होता, या तो वो भक्ति की माला जपती हैं या फालतू समय हो तो कथा सत्संग कीर्तनों में जाती हैं कि जिंदगी तो यूं ही बिता दी जो बची है, बुढ़ापे की जिंदगी है, दुनियादारी के काम तो हमने बहुत कर लिए, लेकिन अब तो आखिरी वक्त में कुछ ना कुछ तो नेकी के काम कर ले। इस तरह से वो कथा रोजाना सुनते, बड़े प्यार से कथा करता। जब कथा पूरी होगी, पहले दिन कहने लगा, भाई माताओं, बहनों, भाइयों, कल को कथा पूरी हो जाएगी, कल कथा का भोग पड़ेगा, और भोग पड़ेगा उसके बाद में भाई घर चला जाऊंगा, किसी को कोई दान दक्षिणा देनी हो तो कल दे देना। अब इतने दिन कथा सुनते हैं तो मन में आता है कि भाई बेचारे ने इतनी दिन कथा करी है, आज से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। और इनका तो कोई भरोसा नहीं भाइयों का तो, और माताओं का तो ख्याल होता है, इनका हृदय नरम होता है। ये अगर सच्चे आमने सामने नहीं लेके आने देते तो चोरी चारी करके थोड़ा बहुत दे के ही आती है, पल्ले के नीचे से करके दे देंगे, इशारे में बता भी देंगी। तो एक बुढ़िया थी बेचारी का मन बहुत था, बहुत दिन से सोच रखी थी कि भाई मैं जो है कथा में चांदी की गऊ दान करूंगा, लेकिन करूं कैसे? उसका घर वाला बड़ा कंजूस कि ये तो देख लेगा तो मार देगा। उसने युक्ति निकाली है कि चांदी की गऊ बनवाई, और चांदी की गऊ बना के
कथा में भोग पड़ने से 2 दिन पहले उसके चारों तरफ मिट्टी लपेट दी, काली मिट्टी लपेट के धूप में सुखा के खड़ी कर दी। उसके घरवाले को अब पता कि आज जो है कथा का भोग पड़ेगा और देखूंगा क्या लेके जाएगी। वो नजर 1 मिनट नहीं हटाता उससे, वह बेचारी, तो उसको तो डर नहीं था। तैयारी करके जब चलने लगी वह कहा मिट्टी वाली उठा ली, वो बड़ा खुश हो गया, चलो अच्छा है, ना कोई पैसा देला, मिट्टी की गौदान करके दे देगी, क्या फर्क पड़ता है। गया, जाके सब साथ गया कि कदे हेरा फेरी ना हो, कदे गा दो बहाना और कोई पल्ले के नीचे तो दे दे। जाके देखने लग गया, सब कुछ ना कुछ देने लगी। तो वह जब गई तो बड़ा बेचारा सा मुंह करके पंडित जी की तरफ आंखों में आंख डाल के बोली, पंडित जी। बोले हाँ माता जी। कि देखो मेरे तो मिट्टी की गऊ या पूगी से मेरे से, मैं तो इससे लायक थी, या दिशा अच्छी तरह ले जाइयो, अच्छी तरह ले जाइयो। समझ गया, महात्मा तो रोजाना के काम उनके कहीं नहीं, उसने तो पल्ले थे दाबली और चीजें खानी, कम ध्यान उस पर ज्यादा। उसका घराना सोची चलो पीछा छूटे, या आई थी और कितनी बात होगी। बात छुट्टी चले गई, दिन बीतते चले गए। आखिरी वक्त आया जब शरीर पूरा होया, दुनिया से जाने लगे। बैतरणी नदी पर रोक लिए दोनों जने, वो सेठ भी और सेठानी भी। बोला बोलो भाई, अब घर में पत्नी ने दान किया हो तो पति को भी हिस्सा मिलता है, और पति ने किया तो पत्नी को भी मिलता है। तो पति तो ठोड़ था, कुछ किया ही नहीं था। रिकॉर्ड देखा, ने बोला इसका नहीं है कुछ। बोला पत्नी ने किया हो, ने बोला हाँ इसने कि मिट्टी की गऊ दान की थी। तो गऊ को बुलाओ, वही मिट्टी की गऊ को, इनको बैतरणी नदी से पार कराएगी। दोनों का पूंछ पकड़वा दी गा की, और गा बोली आओ भाई। बैतरणी नदी में पानी का बहाव तेज था, वो दोनों पूंछ पकड़ के पीछे पीछे गा आगे चल दी। जब बीच में तेज धारा आई और पानी की धार की टक्कर लगी गा की ऊपर, तो मिट्टी उतर गई, और मिट्टी उतर दी चांदी की, वो धूप लगते चमका ला गया। और वो देखा था पूंछ पकड़े पकड़े, देखा मिट्टी की कड़े, चांदी की नहीं कड़ी। और दोनों पूंछ पे तो हाथ छोड़ के न माथे मारे, न डूब दिया रान में। वो तो धार में उड़े बह गया, वो तो पार जाना नहीं था, गा उसने पार रहेगी। इसलिए जो नेक कर्म करता है उसको तो देखो पार होना ही होना है। ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन ऐसे कुछ कही जाती है कि वो जो बैतरणी नदी है उससे जब पार होता है जीव का कल्याण तब होता है। परंतु अब इस कलयुग में सबसे उत्तम, सबसे सरल तरीका भक्ति का, नाम का सुमन करना है। नाम के सुमन से जीवों का कल्याण होना है। कभी जप प्रधान था, कभी तप प्रधान था, कभी यज्ञ हवन थे, कभी पूजा पाठ था, लेकिन कलयुग में तो सिर्फ नाम की प्रधानता है। कहीं भी है कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, और नाम बिना उद्धार ना हुई। कर्म धर्म का मतलब क्या है? धार्मिक कर्म जो है, इससे उत्तम कोई कर्म नहीं है। प्रभु के नाम का सुमन करना, उसको याद करना। इसलिए कही कि वो नाम की जो टिकट ले लेता है वो इस भावसागर से पार हो जाता है। और जो नाम से वंचित रह जाता है, नाम को जाना ही नहीं, नाम का महत्व नहीं समझा, जीवन का कोई मतलब नहीं, क्या करने आए थे, क्यों जीवन हमने लिया था, क्यों हमने ऐसे ही खो दिया, तो उनके लिए कोई भक्ति नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई उनके लिए ऐसा तरीका नहीं कि इसे जीव के बारे में सोचे।